मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब के अंदर निकाह खान घरों के अंदर भी जाकर उन लोगों का निकाह पढ़ाते हैं, अदालतों के अंदर भी होता है। जो मुअज़्ज़ज़ घराने हैं वो आम तौर पर निकाह खान को अपने घर में बुला लेते हैं। वो तकरीबन कम बेश 500 रियाल लेते हैं और वो घर आ जाते हैं। तो बहरहाल आम तौर पर ये निकाह की तकरीब वो लड़की के घर में होती है। इस वाक़े का रावी जो है वो एक निकाह खान है। कहता है कि मुझे एक दफ़ा निकाह की एक तकरीब में बुलाया गया। कहता है कि मैं जिस वक़्त वहाँ पे पहुँचा तो लड़की वालों की तरफ से भी कोई 5-6 आदमी थे, लड़के वालों की तरफ से 5-6 आदमी थे। मैंने देखा कि लड़के वालों की तरफ से जो लोग थे उनमें एक नौजवान जो मुझे नज़र आया, वो शक्ल से, सूरत से कुछ अजनबी सा मुझे मालूम होता था। पता लग रहा था कि ये दूल्हे का दोस्त तो है लेकिन उसके ख़ानदान में से नहीं है। खैर, वो कहता है कि लड़की का वालिद जो था वो फौत हो चुका था और उसका वकील लड़की का चचा था। खैर, कहता है कि मैंने जाके वो कार्रवाई शुरू कर दी। जो निकाहनामा होता है वो लिखना, वो उसके कागजात, पेपर वगैरह चेक करने, लड़की की उम्र, लड़के की उम्र वगैरह जो कहता है। मुन जुमला जो सवालात थे उनमें से एक सवाल जो था वो ये था, हकमार कितना है। कहता है मैंने पूछा कि हकमार कितना, उन्होंने कहा जी 50,000 रियाल है। सऊदी अरब के अंदर आम तौर पर जो हकमार है वो 40 से 50,000 रियाल, और ये आम सी बात है। इससे ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है, लेकिन अमूमन जो शुरफा हैं उनका इतना ही है। खैर, कहता है मैंने अगला ये सवाल किया। मैंने कहा कि ये बताएं कि आपने ये हक महर अदा कर दिया है। तो उसका कोई वाज़ेह जवाब मुझे नहीं मिला। लड़के से मैंने पूछा कि तुमने जवाब दे दिया? उसने कहा नहीं, हक महर तो नहीं दिया अभी। कहते मैंने उससे पूछा कि तुमने क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा जॉब है? उसने कहा जी कि मैं फ़ौज के अंदर भर्ती हो चुका हूँ और अगले हफ्ते मेरी ट्रेनिंग है, मैंने ट्रेनिंग पे चले जाना है। गोया उसकी गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा हो गया कि उसका मुस्तकबिल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है, फ़ौज के अंदर उसकी भर्ती हो चुकी है। कहता है जब मैंने उससे पूछा कि लड़की को इस बात का इल्म है, अदराक है कि तुमने निकाह यानी ये हकमार नहीं दिया है, तो उसका वाज़ेह उसके पास जवाब कोई नहीं था। कहता मैंने उसके चचा से पूछा, मैंने कहा कि हकमार तो इसे अदा नहीं किया है, तो क्या हम शराइत के अंदर लिख लें कि ये हकमार जो है बाद में अदा कर दिया जाएगा? उसने कहा नहीं जी, बात यह है कि जो हकमार है ये तो लड़की का हक होता है और ये तो पहले अदा होना चाहिए। हमारी तो कोई ऐसी शर्त आपस में तय नहीं हुई है। खैर, वो कहता है कि मैंने कहा कि क्या फिर निकाह को रोक दूं? अब इसके भी उनके पास जवाब कौन था? कहता है कि वैसे ये तो निकाह, हाँ मुझे मेरे इल्म में ये बात है कि ये मसाइल इतने आसान कोई नहीं होते, रिश्ता मिलना है जी, आपस में सारे मामलात तय होने और फिर आखिर पे इस तरीके से। कहता मैंने उसके चचा से कहा, मैंने कहा कि मैं लड़की से बात करना चाहता हूँ, उससे पूछना चाहता हूँ। उसने कहा नहीं जी, हमारे यहाँ लड़कियाँ जो है ना वो यानी इस तरह आके गुफ्तगू नहीं करती। मैंने कहा देखो बात ये शरई बात है, मैं लड़की से बात करना चाहता हूँ। मेरे असरार पर उन्होंने इजाज़त दे दी। लड़की वहाँ पर बैठी हुई थी पर्दे के पीछे। खैर, वो आ गई, पर्दे के पीछे आके खड़े होकर मैंने उससे सवाल किया। मैंने कहा कि अभी तक तुम्हारा हक महर उन्होंने नहीं दिया है, तो क्या करना है? वो कहने लगे जी बात यह है कि मैंने अपने अख्तियारात अपने चचा को दिए हुए हैं, वही जो फैसला करेगा वही कुछ होगा। अब जब मैंने चचा से बात की तो उसने कहा नहीं जी सॉरी, जब तक ये हक महर नहीं अदा करते उस वक्त तक मैं निकाह की इजाज़त नहीं दूंगा। अब ये मबलग कोई छोटा मबलग तो नहीं है। कहता है कि वो जो एक अजनबी नौजवान बैठा हुआ था उसको मैंने देखना शुरू किया। वो आ रहा है, जा रहा है, कमरे से कभी बाहर, कभी अंदर, कभी लिख रहा है, अपने मोबाइल के साथ खेल रहा है। कहता है कि खाने का वक्त हो चुका था। उन्होंने कहा अगर इजाज़त दें तो खाना खा लें।
کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، کھانا لگ گیا۔ وہ کہتا ہے ہم کھانا کھاتے رہے اور وہ جو نوجوان تھا وہ مسلسل اپنے موبائل کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ کہتا ہے جس وقت ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو اس نوجوان نے اس لڑکی کے چچا سے کہا کہ مجھے جو لڑکی ہے اس کا اکاؤنٹ نمبر درکار ہے۔ چنانچہ اس لڑکی کا اکاؤنٹ نمبر اس کو دے دیا گیا اور اس نے 1-2 منٹ کے بعد لڑکی کے چچا سے کہا کہ حق مہر پورے کا پورا لڑکی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو چکا ہے۔ عزیزہ ہوا یوں کہ جس وقت اس لڑکے کو پتہ چلا کہ اب نکاح نہیں ہوگا تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنے دوستوں کو، اس لڑکے کے دوستوں کو، یہ جو لڑکا تھا اصل میں اس کا کلیگ تھا، اس کے ساتھ کام کرتا تھا، اس نے ہر ایک کو فون کیا کہ بھئی یہ مشکل پہ پھنسا ہوا ہے، کوئی 2000 دے رہا ہے، کوئی 5000 دے رہا ہے، کوئی 3000 دے رہا ہے، کسی نے زیادہ کسی نے کم۔ اس نے سارے دوستوں کو ٹیلی فون کیے اور ہر دوست نے، کسی نے 5000 بھیجا، کسی نے 3000 بھیجا، کسی نے 10۔ آدھے پونے گھنٹے کے اندر 50,000 ریال اکٹھا ہو کے اس دلہن کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتا ہے۔ اور عزیزو، اس کو کہتے ہیں وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، جو مشکل کے اندر، پریشانی کے اندر پھنسا ہوا ہے اس کی مدد کرنا۔ وہ کہتا ہے اب لائن کلیئر ہو چکی تھی، میں نے نکاح پڑھایا اور الحمدللہ ایک گھرانہ جو ہے اللہ کے فضل و کرم کے بعد اس نوجوان کی جد و جہد اور محنت سے جو ہے وہ گھرانہ جو ہے وہ آباد ہو جاتا ہے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے نکاح پڑھایا گیا اور یہ ساری تقریب جو ہے بخیر و عافیت وہ مکمل ہوتی ہے۔